हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। तो ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। और मैसेज आप वही लीजिए जो आपकी सिचुएशन से मैच और रेजोनेट होता है। जो आपकी सिचुएशन से मैच और रेजोनेट नहीं होता उसे मत लीजिए, उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। बिकॉज़ अभी आई थिंक कल मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी, तो उस पे आज एक कमेंट आया था। तो वो बोल रही थी कि मेरी एज इतनी है और आप ये बोल रही हैं, वो बोल रही हैं। तो फिर मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने उन्हें भी कहा था, रिप्लाई दे दिया है कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बहुत से लोग देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी के लिए हो। जो मैसेज आपसे मैच होता है वही लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जो नहीं मैच होता उसे छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। अगर कोई भी मैसेज आपसे मैच नहीं हो रहा तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं, मत देखिए। आप बहुत सी रीडिंग्स हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। और कोई रीडिंग मे बी आपके लिए कोई मैसेज अदर रीडिंग में होगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, ओपन माइंड के साथ देखिए, बिकॉज़ ये पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कार्ड्स। और मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, जो मुझे मैसेज चैनल होंगे मैं वही बताऊंगी। तो ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही स्टक लग रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज़ कार्ड भी अच्छे से शफल नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। और फिर से कह रही हूँ, शुगर कोट नहीं करूँगी मैं, जो मैसेज मुझे रिसीव होगा वही बताऊँगी। आपसे मैच होता तो लीजिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, ओपन माइंड होके। ओके, ज़रूरी नहीं है हर रीडिंग हर किसी के लिए हो। तो हम आज की रीडिंग में देखेंगे हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। पहले हम देखेंगे हु इज़ मिसिंग यू, कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके पर्सन हो, पार्टनर हो, लव इंटरेस्ट हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो सकता है। आपके अगर आप दूर कहीं रहते हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो बहुत अच्छे से कार्ड्स को शफल किया है मैंने, एक बार और कर लेते हैं, वन मोर टाइम। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हु इज़ मिसिंग यू। फर्स्ट कार्ड टू ऑफ कप्स का ही आ गया है। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए, हमारे व्यूवर्स को कौन है जो मिस कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हु इज़ मिसिंग यू, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने सारे नहीं लेंगे। अगर किसी कार्ड को आना है तो आ ही जाएगा। एस ऑफ कप्स पहले भी आ रहा था, जो कई बार। हु इज़ मिसिंग यू, प्लीज़ हमें एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गणपति बाप्पा। द एम्परर का कार्ड फ्लिप हुआ है, तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। मीन्स अलग अलग लोगों को अलग अलग लोग मिस कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोग देखते हैं, कलेक्टिव है ना, तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। तो द हाई प्रिस्ट्रेस, सेकंड मेजर आर्काना, 2 नंबर किसी के लिए
इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस दोनों में ही 2 नंबर है। हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। 10 ऑफ कप्स, कोई फैमिली पर्सन ही लग रहा है, पार्टनर, कोई फैमिली पर्सन, ग्रैंड पेरेंट, फादर। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए, हमारे व्यूअर्स को कौन है जो मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। बहुत सारे कार्ड्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड फ्लिप हुआ है, तो बस। और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स का आया है, तो ये आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, पर्सन, मंगेतर, कोई भी हो सकते हैं। और बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो फीलिंग्स म्यूचुअल हो सकती हैं आपकी और उनकी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए। और द एम्परर के कार्ड से ये आपके कोई, अगर ये आपके पर्सन हैं तो ये बहुत ही मतलब ज़िद्दी हो सकते हैं। द एम्परर का कार्ड है ना, तो जो एम्परर होते हैं वो बहुत ही स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं आपके। और अगर ये आपके पर्सन नहीं है तो ये कोई और पर्सन है जो मिस कर रहा है आपको। और ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज़ एम्परर की आप वाइट बियर्ड देख रहे हैं, ये सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत इन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत की है तब जाके इस पोजीशन पे आए हैं, ये पावर इनको मिली है, ये अथॉरिटी इनको मिली है। कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इस पर्सन की, अगर ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स नहीं हैं। और देखिए क्या मैसेज आपसे मैच हो रहा है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स नहीं हैं तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़िद्दी, अथॉरिटेटिव है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, पावर हो सकती है, जल्दी से अपनी मतलब बात कहता नहीं है, अपनी बात को सामने रखता नहीं है, या अगर आपको मिस कर रहा है तो ये इस बात को मानेगा नहीं कि भाई आपको मिस कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। और मैं बार बार कह रही हूँ, जनरल है, कलेक्टिव है, तो जो मैच होता है वही लीजिए, जो मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया है, तो मेल देख रहे हैं तो फीमेल से रेजोनेट करेगा, अगर फीमेल देख रही है तो मेल से रेजोनेट करेगा। तो हमारे कोई मेल व्यूअर्स को हो सकता है कोई फीमेल है जो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही मतलब उनको ज्ञान है, इंट्यूशन बहुत हाई है उनका, बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही बैलेंस है और बोलती नहीं है, बहुत ही सीक्रेटिव है। कोई ऐसी फीमेल जो है वो आपको मिस कर रही हैं। अब ये कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई भी हो सकता है, आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, आपकी पार्टनर, पर्सन, मंगेतर, वाइफ, आप अपने हिसाब से लीजिए। ओके, तो इस तरह की कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको मिस कर रही है। अगर कोई मेल देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेल को फीमेल ही मिस करेगी, कोई फीमेल भी फीमेल को मिस कर सकती है। आई मीन जैसे कि माँ बेटी को मिस कर सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी माँ आपके पेरेंट्स मिस कर रहे हो, आपके फादर एंड मदर, मे बी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आप देखिए कैसे मैच हो रहा है। और अगर मदर फादर नहीं है तो ये जो पर्सन है दोनों ही ये अच्छे आपके अंदर इंटरेस्टेड होंगे और आपको बताते नहीं होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए जो मैच हो रहा है आपको, है ना। तो बहुत ही खामोश ये रहती होंगी जो लेडी हैं, बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही सच झूठ का अपना इनको ज्ञान होगा और अच्छे बुरे का, और अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखती होंगी, सीक्रेटिव होंगी, बहुत बताती नहीं होंगी कुछ भी, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ही प्योर होंगी। ओके, तो वो आपको मिस कर रही हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से तो ये फैमिली कार्ड है,
तो कोई फैमिली का ही पर्सन है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, आप अपने हिसाब से देखिए, है ना, कोई भी हो सकता है। बट ये 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या मंगेतर या पर्सन आपके। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उस हिसाब से लीजिए, सिचुएशनशिप में है उस हिसाब से लीजिए, अगर मैरिड हैं तो उस हिसाब से लीजिए, हस्बैंड है तो वाइफ मिस कर रही हैं, और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो हस्बैंड मिस कर रहे हैं आपको। मे भी हो सकता है आप किसी भी रीज़न से दूर दूर हों, अलग अलग रह रहे हों, या अलग हों फ़िलहाल। ये भी हो सकता है कि जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन अगर आपको मिस कर रहे हैं तो ये आपके साथ मिस कर रहे हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज, मतलब ये एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है ना, एक हैप्पी अबंडेंट प्रॉस्पेरस फैमिली चाहते हैं आपके साथ, विद किड्स, बच्चों के साथ। और ये 5 ऑफ कप्स के कार्ड से ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं, हर मैसेज हर किसी के लिए वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब डाउन चल रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, तो ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनका दिल टूटा हो सकता है, ब्रेकअप हुआ हो सकता है, किसी ने इनको डिच किया हो सकता है। ओके, तो बिकॉज बॉटम में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो किसी ने बहुत पॉसिबिलिटी है कि जितने भी लोग हमारे जितने भी व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग व्यूअर्स को मिस कर सकते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ। और मोस्टली ये लव रिलेशन में हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब सैड है, और जो है उनके पास वो नहीं देख रहे हैं, उससे पीठ फेर रखिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, हताश है, निराश है, किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और कलेक्टिव एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड्स की है, 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से मोस्टली हार्ट ब्रेक का ही कार्ड होता है, ब्रेकअप का कार्ड है, या किसी ने डिच किया, धोखा दिया है, कुछ भी हो सकता है। कौन सा मैसेज आपसे कैसे मैच कर रहा है उस वैसे लीजिए। अब देखते हैं आपको क्यों मिस कर रहे हैं। तो मैं 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को यहाँ रख दूँगी, इसको मैंने अरेंज कर दिया है। अब देखते हैं कौन है जो हमारे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट्स हो रखी हैं किसी की, क्यों मिस कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। और किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी से झगड़ा हुआ है। थैंक यू डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इल्यूजन में है, इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है। क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपसे हो सकता है फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए हो, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का, तो मनी मैटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों मिस कर रहे हैं, एक कार्ड और लेंगे हम। क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, माय थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड मोर, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड फ्लिप हुआ है,
और साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी बट दोनों आ गए, तो दोनों ही लेने पड़ेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ। तो क्यों मिस कर रहे हैं, मतलब कौन मिस कर रहा है ये तो हमने देख लिया था। अब क्यों मिस कर रहे हैं इनको, आई थिंक इनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और मे बी आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इनकी स्लीपलेस नाइट्स हो रही होंगी, ये रातों को सो नहीं पाते होंगे, उठ उठ के रोते होंगे, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मनी मैटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। और इनका किसी से कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और आपको ये ऐसे किंग ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। आप मनी आपके पास, मतलब आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा। तो आपके साथ ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। तो बिकॉज 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, तो इनको विक्ट्री चाहिए, ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। तो मे बी ये हो सकता है कि ये आपके पार्टनर पर्सन हो, और ये कोई अलग पर्सन हो जिन्हें फाइनेंशियली, हमारे व्यूवर्स को मिस करें, जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, और कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कुछ छुपाया है या कुछ ऐसा है जो उनसे हाइड किया गया है, और उसकी वजह से उनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर वो ये स्लीपलेस नाइट्स में आ गए हैं। और डेथ के कार्ड से वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आई मीन सब कुछ अपना, ये जो कुछ भी उनका चल रहा है ना, उसको फिनिश करके न्यू स्टार्ट चाहिए उनको अपनी लाइफ में आपके साथ। अभी आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन देख रहे हैं, पर्सन, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप देखिए, तो उन्हें आपके साथ विक्ट्री चाहिए, ओके। और उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, शुरुआत करनी है नई, अगर कुछ ऐसा चल रहा है। और कोई फाइनेंशियल मैटर किसी का है, तो वो फाइनेंशियल हेल्प आपसे चाहते हैं, इसलिए आपको मिस कर रहे हैं। और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, मे बी आपका और आपके पर्सन का हो सकता है कि झगड़ा वगड़ा हुआ हो, और उसके बाद में उनकी कंडीशन ऐसी हो गई हो, स्लीपलेस नाइट में चले गए हों, मतलब वो रातों को इतना मिस करें कि रातों को उठ उठ के रोते होंगे, सो नहीं पाते होंगे। उन्होंने कुछ छुपाया होगा आपसे, झूठ बोला होगा, है ना, झूठ बोला होगा, बेसिकली कुछ छुपाया है आपसे, और उनको रिग्रेट है इस बात का। कुछ झूठ बोला, छुपाया, और फिर उस बात पर आपसे झगड़ा भी किया। उसके बाद आप दोनों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद उनकी स्लीपलेस नाइट्स हो गई। हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में ना हो अभी, इस टाइम पे नो कांटेक्ट चल रहा हो, आपका सेपरेशन चल रहा हो सकता है ऐसे। अब आई डोंट नो कौन सा मैसेज किसके लिए, जो मैसेज जिससे जैसे मैच हो रहा है आप वैसे ही लीजिए। और डेथ के कार्ड से न्यू बिगिनिंग चाहिए उनको, वो अपना सब कुछ पुराना जो भी था वो भूल भाल के न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। तो जो आप देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी आपको। रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्लीज़, बहुत ही जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप उस हिसाब से लीजिए इसे, ठीक है। टाइमलेस है, जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। ओपन टू ऑल है रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।